इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का चौथा टी20 खत्म हो चुका है और अच्छा टी20 हुआ है, बट आई थिंक मैं कहूँगा कि इंग्लैंड ने बुरी क्रिकेट खेली है। जीता हुआ मैच आई थिंक वो हार गए और चांसेस उनको बहुत ज़्यादा मिले पहले जब उन्होंने बॉलिंग की और फिर बाद में जब बैटिंग में भी आई थिंक बड़ा ऐसे लग रहा था कि आराम से जीत जाएगा, बट आई थिंक इंडिया ने भी अच्छी बॉलिंग भी की। फिर बाद में जब पहली इनिंग में बैटिंग की उन्होंने, बाद में उन्होंने कम बैक कर लिया था जब हार्दिक पांड्या और दुबे की पार्टनरशिप एक लगी। तो पहले आपको मैं स्कोर कार्ड बताता हूँ, फिर बात करते हैं इस पे। और इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हैं आज वैसे जनरली अगर देखा जाए तो इंडिया वाले मैच में भी, और इसके अलावा पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड भी अनाउंस किया, उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे। आई थिंक कुछ अजीब से चेंजेस हैं, इन्फ्लुएंशियल आई थिंक मैं कहूँगा कि पॉपुलर चेंजेस हैं जो कि नहीं करनी चाहिए थे, उस पर बात करेंगे जब ज़रा ये थोड़ा सा ना, ये क्या कहते हैं, ये जो उसके बाद एक पाकिस्तान साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की सीरीज खत्म होगी ना 14 को, आई थिंक वो खत्म होगी, फिर उसके बाद बात करेंगे सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी पे। सो फिर देखते हैं कि डिटेल में सबके बारे में बात करेंगे। अभी फिलहाल हम ये कुछ कवर करते हैं, ये इंडिया की कुछ मैचेस है, पाकिस्तान का 8 से मैचेस शुरू हो रहे हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कब से बात कर सकते हैं। उसकी एक वजह ये है कि फॉर्मेट में कंटेंट की जो फॉर्मेट है वो उसको कंटेंट के जो फॉर्मेट है उसको थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। सो आने वाले टाइम में देखते हैं क्या उसमें बेहतरी कर सकते हैं, उस पर मैं थोड़ा सा काम कर रहा हूँ और फिर इंशाल्लाह देखते हैं कि क्या उस पर कर सकते हैं। पहले आज के मैच में अगर बात करें तो संजू सैमसन आज फिर फेल हुए हैं। आई थिंक साउथ अफ्रीका में जिस तरह से इनका टूर गया था बहुत ज़बरदस्त था। सो यहाँ पे ऐसे ही गया, मतलब इनके बारे में उसी तरह से देखा जा रहा है कि या तो वही बात है कि 100 या तो 0, 100 या तो 0। तो आज फिर 1 रन बना के आउट हुए हैं। अभिषेक शर्मा ने 29 रन की इनिंग खेली 19 बॉलों में, 4 चौके 1 छक्का लगाया। अच्छी इनिंग थी। तिलक वर्मा मुझे समझ नहीं उन्होंने किया क्यों, और जो किया वो तो किया क्यों मुझे समझ नहीं आया उस चीज़ का। और मुझे मुझे थोड़ा सा कई दफ़ा लग रहा है कि रोल क्या डिफाइन है कि जाके सबने मारना है। थोड़ा सा आई थिंक तिलक वर्मा का एक रोल होना चाहिए, मुझे लगता है ये थोड़ा सा एंकर करे एट सम पॉइंट कि जहां पे अब तिलक वर्मा आउट हुए तो उससे आगे फौरन ही सूर्य कुमार यादव भी आउट हो गए 0 पे। सो वहां पे आई थिंक इंडिया बहुत बड़ा फंस भी सकता था। सो वो तो अल्लाह की तरफ से ऐसे हुआ कि नीचे से रिंकू ने अच्छी इनिंग खेल दी और दुबे ने भी खेली, हार्दिक पांड्या ने भी 50 किया, दुबे ने भी 50 किया, रिंकू ने 30 कर दिया, वरना आई थिंक ये एक कोलैप्स हो सकता था। सो पता नहीं इनकी, मुझे कई दफा लगता है कि ये बहुत रिस्की क्रिकेट खेल रहे हैं इंडिया वाले। आई थिंक अच्छी बात भी है, क्राउड को ये चीज पसंद भी है, बट आई थिंक थोड़ा सा ना सेंसिबल होना चाहिए। जिस तरह तिलक वर्मा ने अब जो शॉट खेला था वो मुझे समझ नहीं आया वो क्यों खेला। सो खैर 12 पे आई थिंक 3 आउट हो गए थे इंडिया के। उसके बाद फिर रिंकू सिंह आए, उन्होंने 30 रन बनाए। एक शॉट तो उन्होंने बड़ा ही जबरदस्त मारा था, वो मिड विकेट पे उन्होंने फ्लिक किया था, वो बड़ा जबरदस्त शॉट था वो। इसी तरह हैरी ब्रूक ने भी ऐसे एक मिड स्केल लेग में आई थिंक मिड विकेट में मारा था, उसने भी एक शॉट बड़ा जबरदस्त। सो दोनों तरफ से ऐसे एक शॉट बड़ी जबरदस्त थी। यार रिंकू सिंह ने 30 किया और शुरू में इसका ये 17 बॉलों में 25 था, बाद में इसने आई थिंक ज्यादा बॉलें खेल गया था, स्ट्राइक रेट थोड़ा नीचे आया इसका। उसके बाद शिवम दुबे विकेटें भी गिरी हुई थी, वो भी ठीक था, कोई ऐसा मसला नहीं था, लेकिन आई थिंक थोड़ा सा ना मुझे थोड़ा सा मुझे घबराहट हो रही थी कि ये जितनी रिस्की क्रिकेट खेल रहे हैं। मतलब एक अच्छी बात यह है कि सब अच्छे प्लेयर हैं, टेक्निकली सारे स्ट्रॉन्ग हैं, सो इस वजह से आई थिंक ये मार्जिन इनको मिल जाता है। आई थिंक इनको देख के ना आई थिंक जो स्किल लेवल लगता है ना बैट्समैनों का, वो वाकई इनका मुझे लगता है, स्पेशली अगर टी20 की बात की जाए तो इंडिया वाकई टॉप पे है इस वक्त। बैटर्स को अगर देखा जाए जो स्किल लेवल इनका है। और फिर दुबे ने आके 53 रन बनाए 34 बॉलों में, 7 चौके 2 छक्के लगाए उसने, 155 का स्ट्राइक रेट उसका था। और फिर हार्दिक पांड्या ने भी 53 रन बनाए। इनके बारे में काफी बात हो रही थी कि पिछले मैच में इन्होंने बुरी इनिंग खेली है, 35 बॉलों में आई थिंक 40 किया था, और इस मैच में इन्होंने 4 चौके और 4 छक्के भी लगाए, 176 का स्ट्राइक रेट था इनका। और फिर इस तरह इंडिया ने 181 रन बना लिए, 9 आउट हो गए थे इंडिया के। और इंग्लैंड की अगर बॉलिंग की बात करें तो साकिब महमूद ने 3 आउट किए 4 ओवरों में, 35 रन दिए हैं। शुरू में आई थिंक इन्होंने आउट किए थे, और ये इन्हीं का मसला था अभी से का, जो कि सीरीज से पहले था कि
वीजे के इश्यूज इनको चल रहे थे, क्योंकि ये पीछे से आई थिंक पाकिस्तानी है, तो इस तरह के इश्यूज इंडिया करता है। सो आई थिंक जो कि अखलाकी तौर पर अच्छी बात नहीं है वैसे। सो उन्होंने आगे आदर्शी बॉलिंग की थी। आर्चर को यार, आर्चर का बुरा हाल ही हो रहा है। वो शुरू में थोड़ा सा लगता है कि वो तंग करते हैं थोड़ा सा, क्या नाम है उसको, संजू सैमसन को। बाद में पिछले मैच में आई थिंक इनको 60 रन पड़े थे मेरे ख्याल से, शायद पिछले मैच में या पिछले पिछले मैच में। इस मैच में भी इनको 37 रन पड़े हैं 4 ओवरों में। सो और उसके बाद ब्राइटन कार्स ने 4 ओवरों में 39 रन देके एक आउट किया, 2 आउट किए ओवरटन ने। अभी ओवरटन जिस तरह की बैटिंग करके गया, मुझे इसमें गुस्सा ही चढ़ रहा था कि एंड में आदिल रशीद ने पहले उससे पहले छक्का लगाया तो उसको सिंगल नहीं करवा रहा था वो। आखिरी 2 ओवरों में इसने सारा वो मैच अपनी निकल गया हाथ से। 2-3 ओवर जो थे इतने गंदे इसने खेले ओवरटन ने। आई थिंक ये मेंटालिटी मुझे इंग्लैंड में मैं इनसे उम्मीद तो नहीं कर सकता कि इनमें ये मेंटालिटी होनी चाहिए कि भाई मैं कर लूंगा। हार्दिक पांड्या ने ये किया था पिछले मैच में आई थिंक, बट आई थिंक मैं इंग्लैंड से नहीं उम्मीद कर सकता कि जिस तरह की क्रिकेट खेलते हैं। और आदिल रशीद ने पहले उससे पहले छक्का लगा चुका था वो, और उसने पूरा ओवर आगे 19 में बीट कर दिया अर्शदीप वाला, फिर उसके बाद आउट भी हो गया। और 2 आउट तो इसने किए हैं, बट आई थिंक बैटिंग इसने बड़ी गंदी की है। ब्राइटन कार्स ने 1 आउट किया 4 ओवरों में 39 रन देके। सो मार तो बड़ी है सबको, बट आई थिंक साकिब ने अच्छी बॉलिंग की है, 3 आउट किया उसने। आदिल की भी डिसेंट थी बॉलिंग, 1 आउट किया उन्होंने 35 रन देके 4 ओवरों में। और फिर जब इंग्लैंड बैटिंग के लिए आता है तो इंग्लैंड एक अच्छा स्टार्ट करता है। डकेट अच्छा मारता है, 19 बॉलों में उसने 39 रन बनाए, 205 का स्ट्राइक रेट था, 7 चौके 1 छक्का लगाया उसने। और वो क्या बैटिंग उस वक्त कर रहा था, स्वीप रिवर्स स्वीप वो उसने खींचा हुआ था पावर प्ले में मैच। वही बस आखिरी बॉल में पावर प्ले की आउट हो गया वो, बड़ी गंदी उसने अजीब सी वो शॉट थी जहाँ भी उसका बैलेंस ही लूज हो गया था शॉट पे। और फिल सॉल्ट थोड़ा सा बेहतर लगा पहले कुछ मैचेस से, 23 रन उसने बनाए, बट आई थिंक खुद भी वो तंग था थोड़ा सा कि यार मैं आउट किस तरह हो रहा हूँ। और ये आई थिंक जिस तरह से ये खेल रहे थे ना, और मैं इनके ड्रेसिंग रूम में भी देख रहा था, बड़े रिलैक्स थे ये। और ये ऐसी ट्राइयां मार्क करते होते हैं ये इंग्लैंड वाले, ये जब ऐसा कोई टूर्नामेंट आ रहा होता है ना तो ये अपने आप को ट्राई करते हैं हर तरह से। अपनी टीम भी इनकी बड़ी अजीब सी होती है, बट इम्पैक्ट होता है टूर्नामेंट पे इनकी टीम का। और जिस तरह की आई थिंक ये पूरी प्रैक्टिस में आ गए, और बड़ा इनको देखने का मजा आएगा जब ये पाकिस्तान आगे बैटिंग करेंगे। और बटलर जल्दी आउट हो गए थे, 2 रन उन्होंने बनाए पहले कुछ मैचेस आई थिंक दोनों तीनों मैचेस में उन्होंने अच्छा खेला था। आज जल्दी आउट हो गए। फिर उसके बाद हैरी ब्रूक आते हैं जो कि पहले मैचेस में फेल हो रहे थे, आज उन्होंने 51 रन बनाए। जो शॉट उन्होंने खेला था आई थिंक मुझे नहीं समझ आई उन्होंने भी क्यों खेला था। जरा इंसान थोड़ा सा ठहर जाता है, बट आई थिंक इनकी स्पेशलिटी यही है कि इनकी टीम में ऑलराउंडर पहुंच जाता है। सो नीचे से लिविंगस्टन साहब भी आउट हो गए थे 9 रन बना के, उनको भी थोड़ा सा देखना चाहिए था कि अब ये भी इनका भी वही हिसाब है कि यार या तो खड़े हो तो फिर कर देते हैं, नहीं तो फिर जल्दी आउट हो जाते हैं। और जब आउट होते हैं तो ये बॉलें भी फिर खेलते हैं, 13 बॉलें इन्होंने खेली है, 9 रन बनाए। सो उसके बाद बैथल साहब आते हैं, वो भी जल्दी आउट हो जाते हैं। फिर ब्राइटन कार्ड्स वो भी 0 पे आउट हो जाते हैं। तो फिर एक कोलैप्स ये होता है, मतलब एक टाइम पे ऐसे लग रहा था कि यार ये बड़े आराम से खींच जाएंगे मैच और खत्म कर देंगे मैच, इन्होंने खत्म कर देना है तकरीबन 15-16 ओवरों में इन्होंने मैच खत्म कर देना है। बट फिर एक बस आउट ऐसे होते हैं जिस तरह पता नहीं क्या नीचे से आके फिर जिमी ओवरटन साहब ने कुछ रन्स तो किए, बट आई थिंक उसने जिस तरह से आखिरी ओवर खेला ना, जिस तरह आदिल रशीद खड़ा हुआ था, आई थिंक उस वक्त आपको रोटेट तो करनी चाहिए थी स्ट्राइक। मतलब आप 2 ओवरों में आई थिंक 25 रन चाहिए थे और पहली बॉल में चौका लग गया था। और फिर आप जो आपने 3-4 बॉलें बीट की हैं, आप उनमें 3-4 बॉलों में 5 रन भी करते तो आखिरी ओवर में 12-13 रन ही होते। सो आई थिंक वो चेजेबल था, लेकिन वो बिल्कुल ही खत्म कर दिया था आखिरी ओवर के लिए मैच। 18-19 रन पड़े हुए थे आखिरी ओवर में और आखिरी विकेट थी। सो खैर वो फिर हो नहीं सका, 166 रन बना सकी और ऑल आउट हो गई थी इंडिया की टीम। और एक मुझे ना यहाँ पे बड़ी अजीब सी चीज लगी, ये सब्स्टिट्यूट का पता नहीं क्या रूल है यार। ये क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था जब सरफराज एक इनिंग खेले थे और दूसरी इनिंग में फिर आए थे रिजवान। और उसके बाद फिर ये जब साउथ अफ्रीका में हुआ था क्या नाम है उसका, साइम वाला चक्कर, तो साइम आउट हुआ था, उसकी जगह पे कोई नहीं आया था।
तो वो मुझे बात ही समझ नहीं आई। और आज ये हुआ कि दुबे ने पता नहीं क्यों नहीं फिर वो बॉलिंग में नहीं आया, तो उसकी जगह फिर राणा साहब आ गए जिनका डेब्यू भी था और उन्होंने आउट भी फिर किए। मुझे ये सब्स्टिट्यूट वाला चक्कर ही नहीं समझ आया अभी कि क्या इनका रूल है। मैं देखूंगा आईसीसी की वेबसाइट पे क्या इनका चक्कर है, रूल असल में है क्या, किस तरह से काम करता है। क्योंकि अगर ये सेम चीज ऐसे है तो फिर वो जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था सरफराज और मे भी वो विकेट कीपर थे, इस वजह से पता नहीं क्या इनका चक्कर है। और फिर वो साइम वाला भी नहीं हुआ था। तो खैर ये इंडिया की जो बॉलिंग थी आगे, अर्शदीप अपना चौथा ओवर अभी कर रहे थे तो 35 रन उनको पड़ रही है पिछले 2 मैचेस से। एक मैच आई थिंक वो खेले नहीं थे, आज शामी फिर नहीं खेले, आई थिंक एक मैच खिला के उनको फिर वापस बिठा दिया। पता नहीं, समझ नहीं आती कई दफा मुझे तो ये करते क्या। एक आउट किया अर्शदीप ने, हार्दिक पांड्या ने 1 ही ओवर किया 11 रन देके। मेरे ख्याल से उन्होंने पिछले ओवर में भी 1 ओवर, पिछले मैच में भी 1 ओवर किया था और 11-12 रन ही दिए थे, 11 रन दिए मेरे ख्याल से एग्जैक्टली। वरुण चक्रवर्ती साहब ने 2 आउट फिर कर दिए 28 रन देके 4 ओवरों में। और अक्षर पटेल ने 1 आउट किया 26 रन देके 3 ओवरों में। रवि बिश्नोई 4 ओवरों में 28 रन, 3 आउट किए उसने। अच्छी बॉलिंग कर रहा है। आई थिंक ये जो डोमिनेंस दिखा रहे हैं ना ये अपनी स्पिनर्स की, स्पेशली T20 में, अच्छी बात है। बट आई थिंक थोड़ा सा मे बी आई थिंक इनका मुझे याद नहीं अब ये साउथ अफ्रीका में इन्होंने क्या किया था, क्या इनकी अप्रोच रही थी। हर्षित राणा फिर आ गए थे जिनकी मैं बात कर रहा था कि ये सब्स्टिट्यूट आए थे। अब ये समझ नहीं मुझे अभी तक आई, देखते हैं इसको कुछ उसके बारे में करेंगे बात। बड़े अजीब से कहीं रूल्स हैं आईसीसी के। 4 ओवरों में 33 रन देंगे, इन्होंने 3 आउट किए। और ये सूरत हाल थी फिर इंडिया वाले मैच की। अच्छा मैच हुआ पाकिस्तान का भी यार, वो जो टीम भी सिलेक्ट हुई है। अब समझ नहीं आ रहा कि ओपनिंग कौन करेगा। मतलब फिर एसएसवी की बाद में एक ना क्या कहते हैं, एक 2-3 मिनट की एक वीडियो आई है जिसमें उन्होंने, उनका टाइटल ये था कि जी एक्सप्लेन करेंगे जी स्ट्रेटजी क्या थी। अब उन्होंने उसमें एक्सप्लेन तो कुछ किया नहीं, ओपनर का बता के वो चले गए कि जी एक तो बताया उन्होंने फखर का कमबैक हुआ, क्यों बताया, और उसके अलावा किसका बताया था जी, सऊद शकील का बताया कि पिछली कुछ इनिंग्स में वो नहीं था मैचेस में, वनडे में वो था, उससे पहले खेल रहा था। वो जब बाहर हुआ था मुझे तब भी नहीं पता था क्यों बाहर हुआ था वो। सो खैर वो वापस आया। अब मुझे ये अच्छी बात लगी कि तैयब भी खेल रहा था, तैयब और सऊद वापस आए हैं। बट आई थिंक 2-3 चेंजेस ऐसे हैं जो कि आई थिंक जिस तरह खुशदिल था और फहीम अशरफ, ये किस बेस पे आए मुझे समझ नहीं आई इस चीज की। और ये जो टूर्नामेंट पीछे करवाया था, वनडे टूर्नामेंट जो करवाया था, उसके जो परफॉर्मर्स थे वो कहाँ पे गए हैं। मुझे इसकी कुछ समझ नहीं आई कि ये सिलेक्शन हुई कैसे है। और स्पिनर हमने एक डाला ब्राड सिर्फ। अब ठीक है वो उसमें थोड़ी मैं कह सकता हूँ कि चलो ठीक है आपने ऑलराउंडर्स भी डालनी है ऊपर। बट आई थिंक जिस तरह इरफान खान नियाजी था और आपने वो जो एक स्ट्राइक फोर्स बनाई थी उसको कहाँ पे इस्तेमाल करना है आपने, मुझे समझ नहीं आई। एक तरह से अगर सोचा जाए कि अब असल में पता नहीं चलता ना कि अप्रोच की है लॉन्ग टर्म की पाकिस्तान की, क्योंकि हमने कभी हिस्ट्री में ना ये चीज प्रोफेशनली देखी नहीं है कि इनकी अप्रोच रहेगी क्या लॉन्ग टर्म के लिए, कि हम उस तरह सोचेंगे इस तरह। अब हम अगर मैं आजकल मुझे गोरे ना बड़े अजीब लगते हैं, क्योंकि अभी अभी रिसेंटली ना हमने गोरों को देखा कि उनकी अप्रोच क्या थी। प्रोफेशनलिज्म में ना आपको सब्र बहुत ज्यादा करना पड़ता है और हमारे यहाँ पे ना सब्र से चीजें होती नहीं है। हमें एडवेंचर का शौक है और हम जल्दी जल्दी फैसले करते हैं और हमें वो फैसले चाहिए जो कि ना हमें जरा ना एक क्या कहते हैं उसे यार, बैकवर्ड क्या कहते हैं, बायोलॉजी की एक टर्म होती है वो मैं भूल रहा हूँ। सो आई थिंक क्या कहते हैं उसे, पता नहीं क्या कहते हैं, मैं बताऊंगा फिर कभी बात करेंगे। बट आई थिंक एक वो बस पॉपुलर डिसीजन मेकिंग कर देते हैं, जिस तरह खुशल शाह की मीडिया में बात हो रही थी आजकल कि वो वहां पे कर रहा है। और उसकी जो मैंने देखी है 1-2 इनिंग्स उसकी, वो जिस इनिंग की बात हो रही थी ना बांग्लादेश में, कुछ नहीं था भाई उस इनिंग में। वो उसने सिर्फ 1 ओवर में 4 छक्के लगाए थे, वो उस बेस में उसको हमने वहां पे डाल लिया। और वो उसकी कोई यहाँ पे भी कोई इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं थी ये चैंपियंस वनडे कप में। फहीम अशरफ, समझ से मेरी बाहर है कि फहीम अशरफ कैसे आ गए जी, क्योंकि सेंस अभी किसी चीज की बात नहीं रही ना। और उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी मोहसिन नकवी साहब की, सो वो उन्होंने भी काफी चीजें बताई कि वो 8 तारीख को आई थिंक इसकी ओपनिंग करेंगे 7 को कजाफी की। वो तो कंप्लीट ही है यार, ये इंडियन मीडिया फजूल सी बातें कर रहा है। कंप्लीट हो चुका हुआ है कजाफी और उसका भी थोड़ा बहुत जो काम है 11 को कराची का करना है। सो उसके बाद भी कुछ काम करेंगे यार। ये स्टेडियम्स का इनकी मुझे टेंशन बिल्कुल नहीं थी, मुझे पता पाकिस्तान में काम किस तरह से होते हैं। और जिनको पता है ना पाकिस्तान में काम किस तरह से होते हैं, ये इंडियन मीडिया भी बातें कर रहा था, इनको भी पता था। और अब आज पता नहीं एक अजीब सी एक वीडियो ना मेरे सामने आई, वो उसकी क्या नाम है उसका, वो उनका एक जर्नलिस्ट है अर्नब गोस्वामी, मेरे सामने कभी नहीं आया।
ये उनकी एक वीडियो आई और उसमें वो फजूल ही लड़ रहे हैं। उसमें 2 पाकिस्तानी बिठाए हुए हैं, एक इंडियन वैसे तज्जिया करने के लिए बिठाया हुआ है और एक वो खुद है। ये ऐसे मुझे लगता होता है कि स्क्रिप्टिंग ना मुझे दोनों को लग रहा था ऐसे ही कि वो स्क्रिप्ट को एक फॉलो कर रहे हैं दोनों, पाकिस्तानी भी और इंडिया भी, कि बस एक दूसरे को ना झाड़ना है। और पता नहीं क्या अजीब सी चीजें हो रही थी, मेरे पहली दफा मेरे सामने आया ये। सो आई थिंक वो भी फजूल सी बातें थी। स्टेडियम्स का सबको पता था। आईसीसी का दिमाग खराब है कि वो इधर आके बैठे हुए हैं और वो सुकून से बैठे हुए हैं। 15 दिन रह गए और वो आकाश चोपड़ा साहब भी, वो मुझे उनसे तो कम से कम ये उम्मीद नहीं थी। उन्होंने आई थिंक 2-3 वीडियोस बना दी हैं। पता नहीं मुझे अजीब सी चीजें लगती है कि एक बंदा ना उससे 2 दिन पहले ना, जिस दिन आकाश चोपड़ा साहब ने वीडियो बनाई उससे 2 दिन पहले पीसीबी ने ऑफिशियल अपने पेजेस पे एक वीडियो अपलोड की थी कजाफी की, जिसमें 95% काम हो चुका हुआ था और आज भी तकरीबन 98-99% काम हो चुका हुआ है। ये फिनिशिंग का काम चल रहा है और ये अब सिर्फ काम भला क्या चल रहा है। एक तो वो मिट्टी उठाई जा रही है और दूसरा वो जो बिल्डिंग के बाहर वाली साइड पे जो शीट्स लगती है ना लोहे की, जो कि वो दिन का एक काम है सिर्फ, और वो फिनिशिंग होती है। वो तो होती रहती है, स्टेडियम में सफाइयां भी हो रही हो तो वो होती रहती हैं। सो आई थिंक ये थोड़ा सा ना जरा इस इतनी हद तक नहीं जाना चाहिए जहाँ पे ना इखलाकी तौर पर ना बुरे लगने लग जाओ किसी को। सो आई थिंक ये चीजें होनी नहीं चाहिए। और वो जो पाकिस्तानी स्क्वाड की बात ना हम करेंगे, मैंने बताया ना कि 14 के बाद करेंगे ये, जब 14 तक जरा ये मैचेस खत्म हो ले, फिर उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी है, डिटेल में बात करेंगे जरा फिर ना तरीके से जरा। बस ये सूरत हाल थी आज। और कुछ हुआ आज यार, वो उनका मैच चल रहा है ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का। उन्होंने आई थिंक 600-700 रन बना दिए ऑस्ट्रेलिया ने। अच्छा मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे था कि स्पिन ट्रैक्स बनाएंगे ये तो खा जाएंगे उनको श्रीलंका वाले, बट आई थिंक वो उस्मान ख्वाजा ने भी 232 रन आई थिंक बनाए हैं और उसने भी 10,000 रन पूरे कर दिए अपने स्मिथ ने। और एक और शो भी था, वो इंग्लिश ने शो कर दिया डेब्यू पे। सब 2 दिन पड़े हैं, आज बारिश भी हो गई थी, वैसे एक सेशन हुआ। मैं वैसे देख नहीं रहा मैच, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने देखा है मैच और बड़ा वो मुझे इतना नहीं था कि 600-700 रन हो जाएंगे। आई थिंक 750 रन उन्होंने बनाए हैं। मुझे था कि यार ये स्पिन ट्रैक्स बनाएंगे और फंसा लेंगे श्रीलंका वाले, और उनके भी आई थिंक 5 आउट हो गए थे पहले सेशन में और बाद में फिर बारिश होती रही। 2 दिन है, अब 2 दिन सर्वाइव करना उन्होंने। मुझे तो नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग की जरूरत पड़ेगी, बट आई थिंक मे भी अगर बारिश के कोई चांसेस हुए तो मे बी श्रीलंका बच जाए, वरना ऑस्ट्रेलिया खा जाएगा अब इनको। और मुझे समझ नहीं आया कि इन्होंने ट्रैक बिल्कुल सीधा क्यों बना दिया, कि इतने रन से कैसे हो गया। सो आई थिंक बस ये सूरत हाल थी। बाकी 2-3 चीजें बड़ी अजीब सी हुई हैं। मेरा वैसे दिल कर रहा था कि मैं वो कदाफी में भी कुछ बात करूँ स्टेडियम्स पे, जो एक स्पेसिफिक वीडियो इसकी बनाऊं, बट आई थिंक इतना मुझे लगता है कि इतनी कोई बातचीत ये तब तक नहीं मुझे करनी चाहिए जब तक ना ये सारा काम हो नहीं जाता। वो जब इफ्ताह होने होगी ना 7 तारीख को, उस दिन बात करेंगे या उसके बाद बात करेंगे कि क्या हुआ है, कितना काम हुआ है। और काफ़ी चीज़ें ना चेंज भी हुई थी बीच में, मतलब फॉर एग्जांपल पिंडी में कोई इतना खास काम होना ही नहीं था, वो लंबा काम था तो वो फिर शुरू भी शायद उस तरह नहीं हुआ था। कुछ बेसिक चीज़ें होनी थी। आई थिंक वो मेरे ख्याल से वो स्टेडियम्स का भी कह रहे थे कि उसकी जगह हम इस्लामाबाद में कई जगह ले रहे हैं, आई थिंक वहाँ पे हम बनाएंगे। और उसके बाद वो कराची वाला भी आई थिंक वो बिल्डिंग एक जो है वो उसका भी कुछ कह रहे थे कि वो बाद में होगी। सो बट जो रिक्वायरमेंट्स है ना चैंपियंस ट्रॉफी की, वो हो जाएगा। और मैं ये अभी चैंपियंस ट्रॉफी का आपने अगर शेड्यूल देखा है तो यार इतनी ज्यादा मैचेस भी नहीं है। ये इसका वो क्या कहते हैं जो फॉर्मेट होता है ना, ये 4-4 टीमें डिवाइडेड है, इतने कोई मैचेस नहीं होते, बहुत कम मैचेस है। सो आई थिंक वो बड़े इजीली ये मैनेज होने वाला काम है। ये छोटा सा टूर्नामेंट है, उस लिहाज से क्या कहते हैं बड़ा टूर्नामेंट है, बट आई थिंक अगर वो मैचेस की क्वांटिटी की बात की जाए सो वो कोई इतने ज्यादा मैचेस नहीं है, जो कि मतलब आपको पता नहीं कितने 21-22 मैचेस है मेरे ख्याल से टोटल। सो आई थिंक 21-22 भी नहीं है यार, इससे भी कम मैचेस होंगे, 14-15 मैचेस होंगे मेरे ख्याल से। सो आई थिंक ये बस सूरत हाल है। और बाकी आई थिंक फिर बात करेंगे कल। आई थिंक अब पहले मैं सोच रहा था कि उसकी बना दूं, लेकिन मैं आई थिंक वो उसी फॉर्मेट में चलेंगे क्योंकि बाकी टीमें भी अनाउंस हुई थी, उनके बारे में भी बात नहीं की। सो एक फॉर्मेट को जरा थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा आने वाले टाइम में बेहतर कर रहे हैं थोड़ा सा कंटेंट, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा भी काम कर रहा हूँ। तो जब वो थोड़ा सा हो जाएगा काम, फिर उसको जाहिर बात है क्वालिटी को इन्हेंस करना था, और वो डिसीजन मेकिंग आई थिंक मेरे लिए थोड़ी सी अभी मुश्किल थी
कि अभी मैं थोड़ा बहुत सोच रहा हूँ, बट आई थिंक 90% उस पर बात और मतलब फैसला हो गया है कि क्या करना है, बस उसमें थोड़ा सा काम है, वो करेंगे तो फिर उस फॉर्मेट, वो जब फॉर्मेट शुरू होगा तो फिर उसके ऊपर भी बात मतलब करेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी को स्टार्ट ही वैसे करेंगे फिर। सो बाकी आई थिंक ये सूरत हाल थी, इंडिया बड़ी आसानी से जीत गया, सीरीज भी जीत गई इंडिया 3-1 से। अब एक मैच रह गया, मे भी अब दोनों टीमें कुछ ना कुछ ट्राई करेंगी, जो बाहर बिठाए हुए हैं। वो आज नहीं खेला था आई थिंक, और बाकी यही थी, और फिर आपसे बात होती है।